छात्रों के साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ। तो कहाँ जाए हम लोग? सरकार कैसा अन्याय? न्याय हुआ कि पेपर लीक हुआ। वर्तमान का परिस्थिति ऐसा है, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। जो भी बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सेटिंग धांधली को रोकने के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो आयोग इतना ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में है, तो आज क्यों नहीं 5802 केस का जब 5 जुलाई को आपको बोला गया था आप 19 तारीख को अपना जवाब दीजिए, तो क्यों नहीं आज जवाब दिए हैं? क्यों नहीं हलफनामा दायर किए हैं? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है ना, बिहार में बाहर है। सुनिए, अपराधियों की बाहर है, लुटेरों की बाहर है, उनके कामों से शिक्षा माफियाओं की बाहर है। लाठी चार्ज करते हैं ना नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय अपने पास रख करके। जितना दिन शासन किए मुख्यमंत्री अभी तक हैं, तो गृह मंत्रालय अपने ही पास रखते हैं। क्यों? लाठी चार्ज करवाने के लिए। निहत्थे छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया था, जो कलम लेकर के गए थे। किसी छात्र का मोबाइल खो गया, कि कोई गिर गया, किसी का सर फूट गया, हाथ फूट गया, न्याय के लिए आए थे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा लीजिएगा, छात्र के पास समय नहीं आंदोलन करने का, वो पढ़ाई करेगा जा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। मैं हूं आपके साथ फरत अफसा। बीएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे। आज इनकी सुनवाई है, बात किया है। चलिए हम इनसे जानते हैं क्या बात है। हम लोग जो है छात्रों के साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ। तो कहाँ जाए हम लोग? सरकार कैसा अन्याय? न्याय हुआ कि पेपर लीक हुआ। 23 दिसंबर की दोनों शिफ्ट की परीक्षा पेपर लीक हुआ और 24 तारीख का भी पेपर लीक हुआ। तो हम लोग मांग कर रहे थे कि आप प्रश्न पत्र लीक हुआ तो आप पेपर रद्द कर दीजिए, लेकिन ये लोग वो किए नहीं। मात्र एक परीक्षा को रद्द किए, 23 की प्रथम पाली और दूसरी पाली, और 24 वाला रद्द नहीं किए। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे कि आप रद्द कर दीजिए। हम लोग तो नौकरी की मांग नहीं ना कर रहे हैं, मांग करें कि पीटी रद्द कर दीजिए या दोबारा फेयर एग्जाम ले लीजिए। वो करना नहीं है। बड़े पैमाने पर इस पर रैकेट, जो सिंडिकेट रैकेट चल रहा है बिहार में शिक्षा माफियाओं द्वारा, उस सबको पैसा द्वारा लिया गया है। सब जगह सेटिंग गेटिंग का गेम शुरू है। तो हम लोग इसलिए जब आंदोलन किए, जब नहीं सुना, तो हम लोग कहाँ आए? हम लोग कोर्ट आए और कोर्ट का फैसला, 2 मामले की सुनवाई हुई, 2376 और 5802 दोनों मामले की सुनवाई हुई। तो एक में फैसला आया है कि पेपर लीक हुआ है 2376 मामले में। तो स्पष्ट है ना, जब पेपर लीक हुआ है तो रद्द कर दीजिए। और अगली जो सुनवाई 24 जुलाई को होगी, हम लोग निश्चित रूप से आशा करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि छात्र हित में 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर जो साख लगा हुआ है, उनके भविष्य पर एक निश्चित रूप से फैसला होगा। और हम लोग आशा करते हैं कि सरकार और आयोग तो बिल्कुल गंभीर नहीं है, फिर लिपापोती का प्रयास करेगी। तो प्रयास नहीं होने देंगे। मेंस परीक्षा होना है, 23 तारीख के दिन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अगली जो सुनवाई होगी, उसका पूरा फैसला छात्र अभ्यर्थियों के हक में होगा। मेंस तो आपका जारी है। देखिए, मेंस जारी करी तो आयोग परीक्षा लेने के लिए हड़बड़ाहट में है, क्योंकि जो पैसा सेटिंग का खेल हो चुका है, उसको कैसे करेंगे? तो मैनेज करना मुश्किल है। और जिसका लिया होगा, जो अपना लगाया होगा, तो सब जो जहाँ लगा वो भी चढ़ेगा फिर। तो इसीलिए हड़बड़ाहट इतना। जब इनको जवाब, क्यों आयोग इतना ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में है, तो आज क्यों नहीं 5802 केस का जब 5 जुलाई को आपको बोला गया था आप 19 तारीख को अपना जवाब दीजिए, तो क्यों नहीं आज जवाब दिए हैं? क्यों नहीं हलफनामा दायर किए हैं? तो नहीं किए। इससे स्पष्ट है कि जानबूझ के ये डिले किए हैं। और ये 24 तारीख जिससे नेक्स्ट डेट मिलेगा, और नेक्स्ट डेट फिर हम लोग को 24 को मिला है। और हम लोग को उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोग ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ आयोग से और सरकार से भी, आप लोग के पास भी हम गए थे, अपने प्रतिनिधि के पास भी गए थे और आयोग के पास भी गए, लेकिन तानाशाही रवैया अपनाया गया था। आयोग के जो चेयरमैन हम लोग से मिलते नहीं थे, और वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन के द्वारा हटाया गया था। जब प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ से साइड कर दिया गया था सबको। निहत्थे छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया था, जो कलम लेकर के गए थे। किसी छात्र का मोबाइल खो गया, कि कोई गिर गया, किसी का सर फूट गया, हाथ फूट गया, न्याय के लिए आए थे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा लीजिएगा, छात्र के पास समय नहीं आंदोलन करने का, वो पढ़ाई करेगा जा करके। लेकिन अभी वर्तमान का परिस्थिति ऐसा है, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। जो भी बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सेटिंग धांधली को रोकने के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जो भी आपका साथी आवाज़ उठा रहा है, आपको उसको सहयोग करना पड़ेगा और उसके साथ आना पड़ेगा, और आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। और पूछिएगा, जब तेजस्वी जी का आवास पे गए थे, तो तेजस्वी जी अपने गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, और गाड़ी में गेट खोले और एक लेटर लिए सूचना मिली थी उनको बिल्कुल उनके जो पीए हैं, उनसे हम लोग आवास पे मैसेज पहुंचाए, और उसके बाद हम लोग को बोला गया रुकने के लिए, और रुके भी। और जब गाड़ी से निकले अपने आवास से, तो गाड़ी से उतरना उचित नहीं समझे। लेकिन वही चुनाव प्रचार होगा तो हेलीकॉप्टर से खेत में जाकर के उतरेंगे, वहाँ पूरा धूलकन उड़ेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग से मिलने के लिए उतरे नहीं गाड़ी से, लेटर लिए, और दूसरे दिन होकर के जो परीक्षा प्रथम पाली की रद्द की गई थी, उसका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया गया था। ये जले पे नमक छिड़कने का काम किया गया था। तो अंततः हम लोग इसलिए न्यायालय के पास आए
न्यायालय में हम लोग आए हैं और न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा है। हम लोग के जो एडवोकेट है रितिका मैम है, और उनका भी कहना है कि पॉजिटिव है, और आयोग की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है कि परीक्षा द्वितीय और तृतीय पाली दोनों का जो पेपर लीक था। जब पेपर लीक है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और हमको जहां तक उम्मीद लग रहा है पेपर जरूर रद्द होगा। और 24 तारीख को ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, और उस दिन जो फैसला होगा ये पूरे बिहार के छात्र हित में फैसला होगी। और ये जो लाठी चार्ज करते हैं ना नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय अपने पास रख करके, जितना दिन शासन किए मुख्यमंत्री अभी तक हैं, तो गृह मंत्रालय अपने ही पास रखते हैं। क्यों? लाठी चार्ज करवाने के लिए। तो ये लाठी चार्ज तो करवा लिए, अब न्यायालय का डंडा इनके आयोग पे चलेगा। आयोग पे न्यायालय का डंडा चलने का मतलब है सरकार पे डंडा चलना। तो हमारा आग्रह है जो जल्द से जल्द इसका जो है आयोग जो है हलफनामा दायर करे, जो हम लोग का जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आएगा। पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है? आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ से हो रहा है? देखिए, पेपर लीक तो होगा ही बिहार में, क्योंकि बिहार में बाहर है। तो किसकी बाहर है? बैनर लगवाते हैं ना, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है ना, बिहार में बाहर है। सुनिए, अपराधियों की बाहर है, लुटेरों की बाहर है, उनके कामों से शिक्षा माफियाओं की बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक मोबाइल नहीं रखेंगे, चैटिंग नहीं करेंगे, विद्यालय में शिक्षक चैटिंग नहीं करेंगे, रील्स नहीं बनाएंगे, बात नहीं करेंगे। दूसरा तरफ आपके कैसे हो जा रहा है? वही तो बता रहे हैं। दूसरा तरफ प्रशासनिक पदाधिकारी जो आपके सचिवालय में बैठे थे, जो आपके पंचायती राज के निदेशक तक बने थे, ठीक है, शिक्षा विभाग देख रहे थे, वो दूसरी ओर कोचिंग चला रहे हैं। अच्छा, वो दूसरी ओर कोचिंग चला रहे हैं, उनका ध्यान वहाँ कम, कोचिंग पे ज़्यादा है। दिन में 15 को वीडियो आता है उसका, फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। तो बड़े बड़े माफिया कोचिंग चला रहे हैं, जो एक तरफ से प्रशासनिक क्षेत्र में भी हैं और साइड से कोचिंग भी चला रहे हैं। कई बार उनका नाम भी आया है, जब भी पेपर वायरल हुआ उनका नाम आने के बाद 4-4 महीने 5-5 महीने तक वो गायब हो गए, उनका पेज गायब हो गया। और फिर अचानक से वो 4-5 महीने बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ, फिर से आ गए और फिर से वही चीज़ अपना रहे हैं। आखिर बिहार में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है? 2014 में आया था ना जो इंटर लेवल, उसका पेपर आउट हुआ, कई सारे जेल गए। उसके बाद बीपीएससी में हुआ, उसके बाद सीजीएल में हो गया। 16 तारीख को एग्जाम हुआ है बीपीएसएससी, लड़का क्वेश्चन पेपर लेके ओएमआर सीट सब चीज़ लेकर के भाग गया, उसका भी पेपर पूरा वायरल हो गया। सारा शिक्षा माफिया जो चला रहा है ना कोचिंग, यूट्यूब पे देखिएगा, पूरा तुरंत का तुरंत क्वेश्चन पेपर डाल के कट ऑफ बता रहा है। जब आप पेपर दे ही नहीं रहे, कैसे पहुंच रहा है उन तक, कैसे बाहर जा रहा है, मोबाइल कैसे अंदर चला जा रहा है? तो पेपर लीक इस वजह से हो रहा है, इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए पेपर लीक होता है। पेपर लीक हो रहा है, आपके भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हो ही रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए कि सचिवालय से आया कि करीब 7-8 सालों के बाद आया, और अभ्यर्थी लगे हुए थे अपनी तैयारी में कि हाँ जब एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से देंगे। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो पता चल रहा है कि पेपर आउट हो गया। तो बहुत दुख होता है, क्योंकि जब अभ्यर्थी जाते हैं एग्ज़ाम देने तो बहुत दूर दूर सेंटर रहता है, वहाँ न रहने का व्यवस्था, न खाने पीने का व्यवस्था, फिर भी अभ्यर्थी जाते हैं। और इस तरह का जब होता है तो बहुत ही दुख होता है, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। सचिवालय सहायक के एग्जाम की जहाँ तक बात है, एक बार डिस्टर्ब करना चाहूँगी। पेपर लीक हो गया, आप लोगों ने रद्द करने का मांग किया, फर्स्ट शिफ्ट का रद्द हो गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट रद्द नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट क्यों नहीं रद्द हुआ है? हाँ वही तो, वो इसलिए रद्द नहीं हुआ क्योंकि सरकार सोच रही है कि फिर पूरा एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, और जो शिक्षा माफिया जो सेटिंग करवा रखे हैं वो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो सोच रहे हैं कि चलो इसी को पार कर देते हैं। उन लोग इतना हंगामा किया तो एक शिफ्ट कैंसिल करके और इसको निकाल देते हैं। हाँ, ये सिर्फ दिखावा है। क्योंकि देखिए जब पेपर वायरल हुआ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब पूरा सोशल मीडिया पे फैला हुआ, कैसे फैल गया? मोबाइल कोई लेकर गया, जब मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि आप जूता चप्पल मोजा सब खुलवा दे रहे थे, तो फिर पेपर कैसे लीक हुआ? आप क्या बोलना चाह रहे थे? ये जो है ना, एक शिफ्ट का पेपर लीक करना ना, ये अंग्रेज मानसिकता वाले लोग हैं। फूट डालो और शासन करो। ये एक शिफ्ट का पेपर रद्द करना यानी अभ्यर्थियों के बीच फूट डालने का प्रयास किया गया था, क्योंकि आंदोलन काफ़ी तेज हो गई थी, छात्र सड़क पर उतर रहे थे, वो लाठी चला रहे थे, फिर भी छात्र डटे हुए थे। नेक्स्ट आंदोलन की डेट घोषित हो चुकी थी और एक शिफ्ट का रद्द किया। ठीक है, आप रद्द किए, उसी दिन आप एक और विज्ञापन निकाले थे कि ठीक है बाकी 2 शिफ्ट का अगर किसी के पास है तो आप भेजिए। हम लोग भेजे थे, हम लोग पूछे थे उनसे कि आप लीजिए क्वेश्चन पेपर, देखिए ये वायरल है, आप इस पर निर्णय लीजिए, जांच कराइए और रद्द कीजिए। तो उन्होंने रद्द नहीं कराया। 4 महीने बाद भी कह रहा है कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई चल ही रही है तो आप रिजल्ट कैसे दे दिए?
तो बहुत बड़ा सवाल है। आयोग का पूरा दाल ही काला है और ये मनमानी, ये तानाशाही आयोग की नहीं चलने वाली है। हाईकोर्ट में अब मामला है, 24 तारीख को जो सुनवाई होगा उसमें हम लोग के पक्ष में निर्णय आ जाएगा। देखिए, साफ तौर पे छात्र लोग कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी होती है जब कोई पेपर लीक हो जाता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, रहने का खाने का ठिकाना नहीं होता है, बहुत मुश्किल से आते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने जो है डिमांड किया था, पेपर लीक हो गया है तो तीनों शिफ्ट की जो पेपर रद्द कर दिया जाए, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की रद्द कर दिया गया है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट को लेकर के रद्द नहीं किया, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करवाए हैं। आज सुनवाई है तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार के शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो बार बार जो पेपर लीक हो जाता है, आखिर इसके दोषी कौन है, स्टूडेंट है या फिर प्रशासन है या कौन है, या सरकार है? मतलब आप किसको इसका दोष मानना चाहेंगे? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। फरहत अफसा की रिपोर्ट, पटना।